स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट डिजिटल गुरु। और अभी भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग बिहार विधान परिषद के बिहार विधान परिषद के सिक्योरिटी गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि इसका एग्ज़ाम जो ऑफिशियल नोटिस कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद के जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका फिजिकल का डेट आ चुका था कि फिजिकल जो है वो बेसिकली पहले बोला गया कि 11 से लेकर 20 तक किया जाएगा, फिर बोला कि 15 से लेकर 24 तक किया जाएगा। पहले इसका ग्राउंड का नाम बदला गया, फिर उसका डेट बदला गया और फिर फाइनली एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया गया। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये एग्ज़ाम ही मजाक बना कर रख दिया बच्चों के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे काफ़ी दिन से इसको उम्मीद कर रहे थे। एक तो इसका जो एग्ज़ाम था वो बिहार विधानसभा के साथ ही शुरू किया गया था, यानी बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल था उसके साथ इसका भी डेट दिया गया था, लेकिन फिर बिहार विधान परिषद को कैंसिल कर दिया गया और बिहार विधानसभा के सिक्योरिटी गार्ड का आपका फिजिकल लिया गया। फिर फाइनली बिहार विधानसभा का भी सिक्योरिटी गार्ड का रिजल्ट एट लास्ट जाकर कैंसिल कर दिया गया और फाइनली फिर बिहार विधान परिषद का डेट दिया गया कि भाई हो सकता है कि अब ये एग्ज़ाम सही से लिया जाए। चूँकि उस समय कारण था बिहार विधानसभा में कि भैया उस समय उसके जो अध्यक्ष थे वो अवध बिहारी चौधरी थे, लेकिन बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष का इससे कोई लेन देन नहीं था, वो जदयू के ही सदस्य थे। लेकिन उसके बावजूद भी एग्ज़ाम कैंसिल किया गया तो समझ में नहीं आ रहा बच्चे का करेंगे क्या। कल जब मुझे ये मालूम चला कि बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल का डेट कैंसिल कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है, तो मुझे थोड़ा सा काफ़ी कष्ट फील हुआ, काफ़ी दुख महसूस हुआ उन बच्चों के साथ जिन बच्चों का एक आस था, उम्मीद था लगातार इनसे कि चलो भाई अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। कम से कम 2024 में इस सरकार से उम्मीद थी है कि सही तरीके से फेयर एंड फ्री जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, लेकिन लास्ट में जा करके इस तरह से बच्चों को मायूस करना, क्योंकि जाहिर सी बात है 15 से आपका वो था फिजिकल और 13 तारीख को ही डेट निकाल दिया गया कि एग्ज़ाम आपको कैंसिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो बच्चों के हित में कार्य नहीं कर रही है और सभी एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक आप ही के एग्ज़ाम, बहुत सारे बिहार के ऐसे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब एक टीचर की वैकेंसी जिस रफ्तार से इन्होंने ली थी उसकी 10 गुना रफ्तार, धीमी रफ्तार से बाकी सारे परीक्षाओं को ये कंडक्ट करवा रहे हैं। केवल टीचर ही यहाँ बच्चे नहीं हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, और भी बच्चे हैं जिनमें योग्यता टीचर नहीं है लेकिन फिर भी उनमें योग्यता है सरकारी नौकरी की। अभी बीएसएससी इंटर लेवल वाला का एग्ज़ाम पेंडिंग है, उसके बाद बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम पेंडिंग है, उसके बाद बिहार विधानसभा के तमाम एएसओ का भी कोई डेट नहीं निकाला गया है, एक्सपेक्टेड डेट बताया गया अप्रैल तक। बिहार विधान परिषद देखो इन्होंने निकाला तो है एग्ज़ाम कैलेंडर, लेकिन पता नहीं कि एग्ज़ाम कैलेंडर में लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे फिर से कैंसिल करेंगे फिर नया कैलेंडर करेंगे। मतलब बच्चों के हित में इसका कार्य नहीं कर रही सरकार। और खैर मैं सरकार की बॉडी की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी है बच्चों के हित में इन्हें कार्य करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यही बच्चे इन्हें वोट देंगे, यही बच्चे इनके भविष्य बनेंगे। सारे बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी बिजनेस कर ले, सारे बच्चे ऐसे नहीं है बैकग्राउंड से जो किसी अच्छे घर से आते हैं कि जिनके लिए नौकरी को मायने नहीं रखती है। बिहार हमारा ऐसे भी बहुत पिछड़ा राज्य है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से तो बहुत पिछड़ा है। तो उस हालात में बिहार के बच्चों को रोज़गार बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ता वो मजदूर बनता है, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो क्यों मजदूर बनेगा, वो क्यों मजबूर है। सरकार की नीतियों को थोड़ा बदलना होगा यहाँ पर आकर के। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े नेता जो दावा करते हैं कि हम बच्चों का भविष्य को सुनहरा करेंगे, इतनी नौकरियाँ देंगे, उतनी नौकरी देंगे। नौकरी आप जो दे रहे हैं वो तो पहले कंडक्ट करवा नहीं रहे, और नई नौकरियों का केवल लालच दे रहे हो कि ये आने वाला वो आने वाला, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ रहने वाला है नोटिस में। सबसे पहले ये देखिए कल के डेट का ये नोटिस जारी किया गया है। के सिंह, कमलेंद्र कुमार सिंह, 13 मार्च 2024। क्या लिखा गया है ये पहले पढ़ लीजिए। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती, विज्ञापन संख्या 3/2023 के आलोक में बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन को सूचित किया जाता है कि सुरक्षा प्रहरी की भर्ती जो कि 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आयोजित की गई थी, शारीरिक आयोजित की गई थी, उसको परीक्षा को कार्यक्रम को अपरिहार्य का मतलब होता है अनडिफाइंड रीजन। अनडिफाइंड रीजन क्या होता है भैया? ऐसा कौन सा कारण जिसका कोई रीजन ही नहीं हो, मतलब अपरिहार्य कारणवश अगले नोटिस तक स्थगित किया जाता है। बिहार विधानसभा का जो सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल था उसका जो रिजल्ट था उसका आपने जो कैंसिल किया, उसमें आपने बोला कि भैया उसके अवध बिहारी जो चौधरी थे अध्यक्ष, उनके कारण हटाया गया। इसमें अपरिहार्य कारण क्या है? कारण है तो भाई बच्चों को जानने का उसका अधिकार है ना, तो आप अपरिहार्य कारण बोल रहे हो। दूसरा, तिथियों को निर्धारित होने पर इसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। अब तिथि कब घोषित होगा ये तो भूल ही जाइए, चूँकि 15 तारीख यानी 15 तारीख से आचार संहिता लागू होने वाला है, और आचार संहिता लागू हो गया तो तिथि की घोषणा नहीं होगी। मैंने फिर कल भी एक वीडियो में बताया था कि आचार संहिता में क्या होता है। नई तिथि की घोषणा 15 तारीख के बाद नहीं होगी, परंतु जो एग्ज़ाम की तिथि थी
पहले से वो 15 तारीख के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती थी। उसके बाद इस हेतु पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र को निरस्त किया जाता है, जो पहले था वो स्वाहा, और नए परीक्षा कार्यक्रम के प्रवेश पत्र को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन संगीत मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के यही हुआ ना कि हमारी मर्जी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और बच्चों के भविष्य की ऐसी की तैसी करेंगे। जो बच्चे हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा ग्राउंड पर समय दे रहे हैं फिजिकल के रूप में, सिर्फ एक नौकरी के लिए, उनकी नौकरी हमारे जेब की कठपुतली है। जब मन करेगा निकालेंगे, जब मन करेगा रोक देंगे। ये गलत चीज़ है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं कल भी आपके साथ और आगे आपके साथ हूँ, लेकिन हाँ, सही तरीके से होना चाहिए। आप सरकार के विरोध में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपत्तिजनक बात नहीं बोल सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपके बोलने के अधिकार से किसी मानव हित की मानव छवि बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप सरकार के अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन तरीके से, उसमें आप गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आलोचना कर सकते हैं और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना ही इंसान को आगे बढ़ाती है। कुल मिलाकर कहूँ तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। कल मैं रात को वीडियो बनाने वाला था, लेकिन काफ़ी थक गया, तो मैं कहा चलो भाई सुबह आज वीडियो बनाता हूँ। एक तरफ बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल का कहानी क्लियर, फिर इधर बिहार विधान परिषद के सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल का होते होते कहानी ख़त्म। यानी कुल मिला के यही है कि दिखावन है, लुभावन है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। और केवल टीचर ही बिहार का भविष्य नहीं बदलेंगे। जिस तरह से घर में एक व्यक्ति का कार्य पूरे घर को आगे नहीं बढ़ा सकता है, गाड़ी में अगर एक पहिया हो तो 3 पहियों का अस्तित्व के बिना वो कुछ नहीं है, उसी तरह से केवल एक सेक्टर में नौकरी देने से, टीचर को चट मंगनी पट बिया और झट मंगनी करने से सभी का ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। और चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो या आरजेडी सरकार हो, मैं पार्टी विशेष में ज़्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि खुद मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री है। मैं पार्टी को कुछ नहीं मानता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष को मानता हूँ कि भाई व्यक्ति विशेष जो होता है वो डिपेंड करता है कि वह आपको राज्यों कैसे आगे बढ़ा रहा है। तो ये हालात हो गए हैं हमारे सामने। अभी युवा जो है काफ़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहा है। मैं आपकी हालात को समझ सकता हूँ। वैसे युवा जो कहीं ना कहीं इस साल से उम्मीद रखे थे कि इस साल कहीं ना कहीं नौकरी ले लेंगे, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे थे, उनका फाइनली एक निराशाजनक सूचना उनके पास आई है, और मुझे भी ये निराशाजनक लग ही रही है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है। लेकिन हाँ, इसके लिए हम कंपेन तो करेंगे, इसके लिए कंपेन करना होगा हम सभी लोग को। इसके लिए हम लोग को एक तरह से कह सकते हैं सभी लोग को मिलकर यूनाइट करना होगा। फिर से वही करेंगे जो के सिंह है, कमलेंद्र कुमार सिंह, जो BLC बिहार स्टडी काउंसिल का, इन्हें ट्वीट करना होगा। सबसे पहला ट्वीट मैं करने जा रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे मुझे वीडियो देख रहे हैं केवल पर्दे के पीछे से काम नहीं करेंगे। मेरे ट्वीट को वो केवल रीट्वीट करेंगे, मेरे ट्वीट को केवल रीट्वीट करेंगे। अगर इतना भी नहीं पता है रीट्वीट कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पर जाकर देख लेना कि किसी के ट्वीट को रीट्वीट कैसे करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़ाई आपका है और मार्गदर्शन मैं कर रहा हूँ। इससे मेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और ना ही कोई मेरा व्यक्तिगत लाभ है, लेकिन आप हमारे छोटे भाई बहन हैं और आपके लिए मैं इतना सोचता हूँ और आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला ट्वीट मैं करूँगा और हमारे ट्वीट को रीट्वीट करना आपका काम है। जितना रीट्वीट, जैसे कि जगह 1000 2000 जो व्यूज आते हैं, अगर वही 1-2000 रीट्वीट बंदा कर दे, तो जाहिर सी बात है सिस्टम को भी एक बार सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि भाई इतने सारे बच्चे अगर रीट्वीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके मन में जॉब लेने की जो लालसा है, जो चाहत है, वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन रिस्पेक्ट से जो कंटेंट मेरा होगा, जो मैं लिखूंगा, फुली रिस्पेक्ट से उसी को आप रीट्वीट कीजिएगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। नौकरी करना भी आपका मौलिक अधिकार है, नौकरी के बारे में जानना आपका अधिकार है, और नौकरी के लिए आवाज़ उठाना भी आपके लिए आपका मौलिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो। ठीक है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है हमारे समाज में सरकार का हिस्सा बनने का, सरकार चलाने का, सरकार बनाने का और सरकार को हटाने का। इसलिए बोलते हैं जो वोटिंग आती है तो एक नोटा भी आता है, नन ऑफ द अबव, कि आप इन तमाम पार्टियों से संतुष्ट नहीं है। इट मीन्स कि जो लोकतंत्र में वर्तमान में जो पार्टियां हैं, ये हमारे लोकतंत्र को एक स्वस्थ तरीके से चलाने में योग्य नहीं है। इसलिए नोटा भी एक ऑप्शन आता है, जिनको नहीं पता बता देते हैं। वोटिंग में एक नोटा का भी ऑप्शन आता है सबसे नीचे में, कि इन तमाम पार्टियों को लोकतंत्र से खतरा है, इसे आप किसी को नहीं चुनना चाहते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रिट्वीट कीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसे आपको रिट्वीट करना है। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।